हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर नरमे की फसल को गुलाबी सूंडी ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद बार बार धरने लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं, ज्ञापनों का सिलसिला शुरू होता है। लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने के बाद जिला प्रशासन के स्तर से किसानों के साथ लंबी चौड़ी वार्ताएं होती हैं, आश्वासन मिलते हैं। तमाम बातों को अगर देखें तो किसानों के हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है। अब किसानों ने एक पत्र जारी कर भाखड़ा संघर्ष समिति ने एक पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नरमा कपास की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। लगातार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए और 3/10 को जयपुर के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज होता है। उसके बाद अब किसानों ने निर्णय लिया है कि 6/10 को हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक के द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है। उसके अंदर भी यही बात लिखी गई है कि 6/10/2023 को 11 बजे से जिन लोगों को परेशानी होगी, चक्का जाम से अव्यवस्था होगी, उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन सरकार होगी। सरकार से विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग किसानों ने रखी है, लेकिन अभी तक किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वास्तव में किसानों को जो नरमे की फसल ख़राब हुई है, जिसके मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, क्या वास्तव में उनको मिल सकता है? लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, हमारे सूत्रों के द्वारा यह पता ज़रूर लगा गया है कि जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके अनुसार जो नरमे की फसल गुलाबी सूंडी के कारण ख़राब हुई है, उसकी गिरदावरी तो सरकार के स्तर से की गई, प्रशासन ने गिरदावरी तो कराई, लेकिन वह प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। जब तक प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं होती तब तक उसका मुआवजा केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से नियमानुसार जो नियम कानून कायदे हैं उसके अनुसार नहीं मिल सकता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि राजस्थान सरकार अपने स्तर पर अपने हिसाब से किसानों को विशेष पैकेज या विशेष मुआवजे के रूप में कुछ राशि बिगे वाइज दे सकती है। यह सरकार की मंशा पर आधारित है कि सरकार देवे चाहे ना दे, लेकिन नियम कानून जो कायदे हैं उसके अनुसार गिरदावरी कराना एक तरह से किसानों के आंदोलन को शांत करने का काम तो ज़रूर कर लिया गया है। सरकार की बात कर लें चाहे प्रशासन की बात कर लें, और आंकलन जरूर किया गया है, लेकिन जो किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं वह नियमानुसार उन्हें नहीं दिया जा सकता। सरकार के स्तर से कोई राशि देना चाहे तो सरकार दे सकती है, लेकिन किसानों को बार बार प्रशासन के द्वारा और जो संबंधित एजेंसी है उसके द्वारा सही बात को नहीं बताया जा रहा है। सही बात बता देनी चाहिए कि किसानों को इस प्रकार मुआवजा नहीं मिल सकता। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने की मांग, राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने की मांग किसानों ने जरूर रखी है, लेकिन मुआवजा मिलेगा कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब लाठीचार्ज हुआ है, किसानों ने चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया है और चक्का जाम करने के बाद किसानों के हाथ में क्या लगेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या किसानों को मुआवजा जो मांग रहे हैं 50,000 बीघा वह मिल पाएगा? लगता नहीं है कि ऐसा होगा। सरकार के स्तर से अगर कुछ घोषणा की जाती है तो कुछ थोड़ा बहुत राशि मुआवजे के रूप में मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वह भी अब चोरी छुपे ज्ञापन देने को लगे हुए हैं। पहले तो नहीं जागे, लेकिन अब चुनाव सिर पर है और उन्हें लगा कि किसान संगठन मांग कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी ज्ञापन देकर किसानों के प्रति थोड़ी बहुत हमदर्दी जरूर दिखा दें। हमदर्दी दिखाई गई है, लेकिन किसानों के हाथ में लगेगा क्या, यह सब कुछ सोचने वाली बात है। किसान संघर्ष तो जरूर कर रहे हैं, संघर्ष करना ही चाहिए, नुकसान हुआ है, बचा कुछ नहीं है। वही दूसरी ओर किसानों की यह भी मांग थी कि जो बीज कंपनी है या फिर कीटनाशक, नकली कीटनाशक देने वाली कंपनी है उस पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन देखा जाए तो कोई कार्रवाई नहीं। छोटी मोटी जो दुकान है उस पर छापामारी की गई, उसके बाद इतनी कर ली गई। वहीं दूसरी ओर बड़ी कंपनियों की बात करें, बड़ी कंपनियों पर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़
उस पर कोई कार्रवाई करने में सक्षम ही नहीं है। दिल्ली बॉम्बे के अंदर कंपनियां बैठी हैं, यहाँ से इनके हाथ में कुछ नहीं है। कहने को चाहे कुछ कहा जाए कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि बड़ी कंपनियों पर हाथ कोई भी अधिकारी नहीं डाल सकता। वे इसी प्रकार किसानों को लूटने का काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। जब तक केंद्र सरकार पर किसानों के द्वारा दबाव नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक कंपनियां इसी प्रकार की लूट जो कर रही हैं वह चलती रहनी है और किसान परेशानी में ऐसे रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शायद 10 को चक्का जाम के बाद क्या मिलेगा किसानों को, यह भी सोचने वाली बात है कि चक्का जाम तो करिए, चक्का जाम करना किसानों ने घोषणा की है, उनके एक नुकसान हुआ है, वो अपने दायरे के अंदर रहकर चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से क्या मिलता है यह है सबसे बड़ा सवाल कि किसान को किसान रहेगा, लेकिन सरकार उसके प्रति कब जागेगी, कब उनकी भरपाई करने के लिए सोचेगी। राजस्थान सरकार के पास पैसा अगर बात करें तो तमाम तरह की योजनाओं पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया है। देना चाहे तो कोई बात नहीं, कुछ भी सरकार के लिए असंभव नहीं है, लेकिन देखते हैं चुनावी वर्ष ज़रूर है, किसानों को शांत करने के लिए और किसानों की जो पीड़ा है उसके प्रति संवेदनशील होकर क्या राजस्थान सरकार कुछ करती है या नहीं, यह बातें ज़रूर देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।